हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल अपन सदिश के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने समान सदिश की बात करी थी। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान होते हैं क्या कहलाते हैं? समान सदिश। और अपन ने उसको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर लिया था। आज अपन बात करेंगे असमान सदिश की। तो नाम से स्पष्ट है, असमान सदिश आपका क्या होता है? इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि जो आपका असमान जो सदिश है, ठीक है, ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा अथवा दोनों अलग अलग हो, असमान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन असमान सदिश में क्या बोलेंगे कि ऐसे सदिश जिनके परिमाण या तो परिमाण या दिशा या दोनों अगर अलग अलग है तो वो आपके कौन से सदिश कहलाएंगे? असमान सदिश कहलाएंगे। ठीक है ना। क्या बात करिए अपन ने? ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा अथवा दोनों ही अलग अलग होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? असमान सदिश। असमान सदिश में हो सकता है परिमाण अलग अलग हो सकता है दिशा अलग अलग हो सकता है दोनों ही अलग अलग हो, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? असमान सदिश। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिएगा एक बार आप ध्यान से, ये वाला इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपन ने क्या बोला? ऐसे सदिश जिनके परिमाण या दिशा या दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग होते हैं असमान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो असमान सदिश ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा अथवा दोनों अलग अलग हो, असमान सदिश कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यह आपका कोई भी वेक्टर ए है बेटा, और यह आपका वेक्टर कौन सा है? बी। इसी टाइप से यह आपका वेक्टर ए है और यह आपका वेक्टर क्या है? बी। इसी टाइप से ये भी आपका वेक्टर क्या है? ए, और यह आपका वेक्टर क्या है? बी। अब इसमें देखो, अगर मान लो परिमाण समान है, परिमाण को कौन प्रदर्शित करता है? तीर की लंबाई। तो इन दोनों में तीर की लंबाई तो समान है लेकिन दिशा क्या है? अलग अलग है। तो ये कौन से सदिश हो गए? असमान सदिश। इनमें देखो तीर की लंबाई भी अलग अलग है और दिशा भी अलग अलग है, तो ये कौन सा सदिश हो गया? असमान सदिश। इसमें देखो दिशा समान है लेकिन तीर की लंबाई क्या है? अलग अलग। और तीर की जो लंबाई होती है वही किसको प्रदर्शित करती है? परिमाण को। किसको प्रदर्शित करती है? परिमाण को। ठीक है, तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण में दिशा अथवा दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, असमान सदिश कहलाते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यह आपका कौन सा सदिश हो गया? असमान सदिश। कल अपन ने समान सदिश के बारे में बात करी थी। समान सदिश में अपन ने क्या कहा था कि दिशा व परिमाण दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। तो वो आपके क्या कहलाएंगे? समान सदिश। और अगर दिशा या परिमाण या दिशा या परिमाण दोनों ही अलग अलग हैं तो वो आपके असमान सदिश कहलाएंगे। ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आता है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूनिट
वेक्टर, बहुत ही केयरफुली सुनेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर नाम में ही क्या आ रहा है, एकांक, क्या आ रहा है, एकांक। तो यहाँ से अपन इसकी डेफिनेशन बनाते हैं पहले, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा सदिश जिसका परिमाण, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक या एक हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक या एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक या एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, एकांक सदिश कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ऐसा यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन होती है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एकांक या एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो यही है इसके अंदर, सदिश टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर। अगर अपन बात करें इसका चिन्ह, इसका चिन्ह की अगर अपन बात करेंगे तो अगर कोई भी सदिश, ये इसका चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं, कैप, टोपी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये क्या लग गई, आपकी कैप लग गई। इसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाले भाग को कैप, और इस पूरे को क्या बोलेंगे, ए कैप। क्या बोलेंगे, ए कैप। जैसे कोई भी सदिश बी है तो उसका क्या हो जाएगा, बी कैप। जैसे कोई भी सदिश पी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पी कैप। ओके बेटा, तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एकांक या इकाई या एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। ये उसका चिन्ह होता है। ओके सर, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद में अगर अपन एकांक सदिश की डेफिनेशन तो अपन ने देख ली, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखना, एकांक सदिश का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सदिश अपॉन सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। ओके बेटा, अभी इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो एकांक सदिश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से, और सदिश इसका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। और मैग्नीट्यूड अपन ने कल ही निकालना सीखा है, मैग्नीट्यूड का साइन क्या होता है, ये वाला। ओके बेटा, तो ये अपन ने कल बहुत अच्छे से बात करी थी परिमाण के ऊपर, तो आज वो काम आएगा आपके, ठीक है ना। तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। अभी मैं क्वेश्चन करने के लिए जाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक या एक हो, क्या कहलाता है, एकांक सदिश। एकांक सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, टोपी लगा देते हैं, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एकांक सदिश इक्वल टू सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। सदिश आपको गिवन होगा, आप उसका परिमाण निकाल सकते हो, तो उससे क्या निकाल लेंगे अपन, एकांक सदिश। अब एक ये मैं हटा देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट आप पॉज करके ले सकते हो। एक क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन आपका क्या है, कोई भी सदिश आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, आई कैप प्लस 3j कैप, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। यह आपको सदिश दे दिया और इसका आपसे इकाई सदिश पूछ लिया या एकांक सदिश पूछ लिया, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया कि इसका एकांक सदिश फाइंड आउट करिए। ठीक है सर, जैसे ही हमें सदिश दिखा, हमें सदिश दिखा a इक्वल टू आई कैप
प्लस 3j माइनस 4k। आई कैप का गुणांक यहाँ पे कितना है, कल ही बताया था 1। कितना है 1। जब कुछ नहीं होता इसका मतलब यहाँ पे कितना है 1 तो मान ही सकते हैं ना अपन। ये तो यार आपने 10th क्लास पास करी है तो इतना तो जानते ही होंगे। आई कैप का गुणांक क्या है 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -4। ओके, ये अपन ने बात कर ली थी। अब इसका क्या निकालना है परिमाण। तो परिमाण कैसे निकालते हैं, ये होता है परिमाण का सिंबल। क्या होता है परिमाण का सिंबल, ठीक है। और अंडर रूट में क्या लिखते हैं, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। कल अपन ने बहुत अच्छे से बात करी है इसके ऊपर, तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए आप। ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे, बी क्या है यहाँ पे 3 और सी क्या है यहाँ पे -4। जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो 1 + 9 + 16 अंडर रूट 26 क्या आया आपके पास अंडर रूट 26। ये हमारे पास क्या आ गया परिमाण आ गया। अब फॉर्मूले के पास जाएंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। ओके बेटा, अब देखो ध्यान से, सदिश आपका कितना है, सदिश तो आपको दे के रखेगा। तो ए कैप इक्वल टू सदिश आपका कितना है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप अपॉन में परिमाण आपने कितना निकाला है √26। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा एक बार में। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे परिमाण, और परिमाण निकालते ही अपन उस वेक्टर के अंदर उससे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही अपन डिवाइड करेंगे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बात है कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एकांक हो, इकाई हो, एक हो, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं एकांक सदिश। ओके, फिर जो अपना क्वेश्चन है एकांक सदिश का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, ठीक है। अब सदिश क्या है आपका आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे परिमाण। परिमाण निकालने का मेथड कल ही बताया था। आई कैप का गुणांक देखें, जे कैप का गुणांक देखें, के कैप का गुणांक देखें, और फिर फॉर्मूला क्या लिखवाया था अंडर रूट ऑफ आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अपना क्या निकल के आएगा परिमाण, और परिमाण निकल के आ जाएगा तो अपन क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये अपन ने एक क्वेश्चन इस पे ट्राई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएगी। जितने मैं करवाता हूँ उसके अलावा आप उससे दुगने करोगे तब आप फिजिक्स को सीखोगे, ठीक है। अगर आप इस भरोसे में हो कि सर जितना करवा रहे हैं वो पर्याप्त है तो वो कंसेप्ट आपके लिए पर्याप्त है, पर प्रैक्टिस आपको और करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। थ्री आई कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है, इकाई सदिश निकालना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जानी चाहिए कि आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहले ये आपको कोई भी वेक्टर दे दिया, जैसे p वेक्टर आपको दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप। आपने वेक्टर को देखा और इकाई सदिश पूछा है। इकाई सदिश अगर आपसे पूछा है तो आपके माइंड में पहली थॉट क्या होनी चाहिए कि मेरे को क्या निकालना पड़ेगा इसका परिमाण। तो बिल्कुल सर परिमाण का अपन ने ये साइन लगाया, ठीक है। आई कैप का गुणांक कितना है 3, जे कैप का गुणांक कितना है 4, ओके। 9 + 16 अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5। तो परिमाण इसका कितना आ गया 5, ओके। जैसे ही परिमाण आपका 5 आया
तो आप यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जाएंगे तो सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, सदिश आपका कितना है 3i केप प्लस 4j केप और परिमाण आपका कितना है 5। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर अपन और बात करते हैं, एक अलग क्वेश्चन की। ध्यान से देखना बेटा, जैसे आपको इस टाइप से दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए 3i केप प्लस 5j केप प्लस ck केप, ठीक है, इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3i केप प्लस 5j केप प्लस ck केप, और ऐसा बोला जाए कि इसका परिमाण क्या है इकाई है। ठीक है, इसका परिमाण क्या है इकाई है। तो अगर आपसे ऐसा बोल दिया कि इसका परिमाण क्या है इकाई है, इसका मतलब ये कौन सा सदिश है इकाई सदिश है। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन लेके चलते हैं आगे। अगर आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि कोई भी सदिश आपको दे रखा हो और उसके बारे में आपको ये गिवन हो कि इसका जो परिमाण है वो कितना है इकाई है, तो आपको फिर इस तरीके से उसका परिमाण निकाल के उसको इकाई के इक्वल कर देंगे। ठीक है, जैसे आपसे एक क्वेश्चन दिया जाए 0.3i केप प्लस 0.8j केप प्लस ck केप, इस तरीके से दिया जा सकता है। और ये बोला जाए कि ये आपका कौन सा सदिश है इकाई सदिश है। कौन सा सदिश है बेटा इकाई सदिश है। तो c का मान बताइए, तो c का मान बताइए। तो अगर ये इकाई सदिश है तो इसका परिमाण किसके बराबर है 1 के बराबर है कि नहीं है। अभी तक तो यही तो बात करी है अपन ने, कोई भी सदिश अगर इकाई सदिश है तो इसका परिमाण किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर। तो इसका परिमाण निकालेंगे 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करेंगे 1, क्योंकि इसका परिमाण कितना होना चाहिए 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 0.09 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो ये बना आपका। इसके अंदर ऐड कर देंगे तो 0.73 इक्वल टू 1, ये इधर चला जाएगा तो c स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.73। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास निकल के 0.27। तो c आपके पास क्या बन गया √27। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। आपको पहले से ही गिवन हो कि आपका जो वेक्टर है वो कैसा है यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की एक खासियत होती है क्या, उसका परिमाण कितना होता है 1। तो उसका परिमाण निकाल के उसके इकाई के बराबर कर देंगे और यहाँ से जो हमारी अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके बेटा, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और क्वेश्चन की 3i केप माइनस 4j केप माइनस 7k केप। यह आपका किसके इक्वल है वेक्टर a के इक्वल। और आपसे ये पूछा जाए कि इसका क्या निकालिए आप यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वही सबसे पहले बेसिक से सोचना है। ठीक है, अपनी बेसिक थॉट क्या होनी चाहिए कि अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड के बिना यूनिट वेक्टर हमारा पॉसिबल नहीं है।
यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यही होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, अब मैग्नीट्यूड अपॉन निकालेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 49। $74। ठीक है, इसका जो आपका मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, 74। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आ जाएगी यूनिट वेक्टर की, वो क्या आ जाएगी, 3i -4j -7k अपॉन में √74। तो इस तरीके के आपके यूनिट वेक्टर के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको सारी वेराइटी इंक्लूड करवा दी है। तो इस टाइप आपके डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, तो आपको बहुत ही केयरफुली देखना है और फिर उनको सोल्व करना है। यूनिट वेक्टर का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछे जाते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो रहने वाली है, अब अपन ने कौन कौन से देख लिए, समान सदिश देख लिया, असमान सदिश देख लिया, एकांक सदिश देख लिया। अब जो हमारी हेडिंग है वो है विपरीत सदिश। ठीक है, कौन से सदिश, विपरीत सदिश। तो पहले अपन डेफिनेशन सुनते हैं। ऐसे सदिश जिनके परिमाण क्या हो, समान हो, लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, क्या कहलाएंगे, विपरीत सदिश। ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो क्या होने चाहिए, समान, लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत। तो अपन लिख सकते हैं कि ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो, लेकिन दिशा एक दूसरे के परस्पर विपरीत हो, क्या कहलाएंगे, असमान विपरीत सदिश। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपका एक सदिश है, तो दूसरा सदिश भी परिमाण उतना ही होना चाहिए, परंतु दिशा उनकी क्या होनी चाहिए, विपरीत। इस टाइप के जो सदिश होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, विपरीत सदिश। तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनकी दिशा क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, क्या कहलाएंगे, विपरीत सदिश। और विपरीत सदिश का ही दूसरा नाम होता है ऋणात्मक सदिश। क्या होता है, ऋणात्मक सदिश। विपरीत सदिश का ही जो आपका सेकंड नेम जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक सदिश। विपरीत सदिश को ही अपन ऋणात्मक सदिश कहते हैं। इसके लिए जो एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो वेक्टर ए है वो माइनस ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि दिशा क्या है, विपरीत है, और इसीलिए अपन इस सदिश को क्या नाम देते हैं, ऋणात्मक सदिश। क्या नाम देते हैं, ऋणात्मक सदिश। तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो लेकिन दिशा क्या हो जाए, एक दूसरे के विपरीत, क्या कहलाएंगे, विपरीत सदिश। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं।
बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।